हालचाल पूछे। आज समस्त पत्नियों से कहा कि आओ आकर के हमारे घर में ब्राह्मण देवता आए हैं, आकर के सब आशीर्वाद लो। सबसे पहले रुक्मणी जी आई, आकर के बड़े भाव से सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया। कहने लगी महाराज मैं रुक्मणी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने दोनों हाथ ऊपर उठा करके आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। रुक्मणी जी आशीर्वाद लेकर के गई। फिर जामवंती जी आई, महाराज मैं जामवंती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने फिर आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर सत्यभामा आई, प्रणाम करी, सुदामा जी अखंड सौभाग्यवती भव। ऐसे करते 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 महाराज कितनी पत्नियां हो गई, 200 पत्नियां प्रणाम कर गई। सुदामा जी देख रहे, बताओ ये तो लाइन खत्म ही नहीं हो रही। हाँ, सुदामा जी पहले दोनों हाथ ऊपर उठा करके चिर सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दे रहे थे। लेकिन महाराज यहाँ पर अब 200 पत्नियां हो गई। सुदामा जी कुछ थक से गए तो दोनों हाथ नहीं उठे, फिर एक हाथ उठने लगा, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। हाँ, ऐसे करते करते 300 पत्नियां और पार कर गई। अब सुदामा जी महाराज थक गए, दूसरा हाथ भी नहीं चल रहा, अब तो सिर्फ मुख से निकल रहा है, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ी देर के बाद कुछ पत्नियां और प्रणाम करके गईं। सुदामा जी इतने थक गए कि अब तो अखंड सौभाग्यवती निकल ही नहीं रहा महाराज, केवल भव भव भव। लाइन खत्म नहीं हो रही। तब सुदामा जी ने कृष्ण को बुलाया। कृष्ण से कहा क्यों रे इधर आ, कन्हैया इधर आ। कन्हैया ने कहा भयो? कहा एक बात बता, ये सब अपनी ही है कि पूरे गांव भर की बुला ली तूने? हाँ, कहा नहीं नहीं सब अपनी है, परिवार की है। कहा इतनी सारी? हाँ हाँ, कि इतनी मैं आशीर्वाद किन किन को दूं? कहा तुम देते जाओ, अभी बहुत है। कहा कितनी है? 1000 2000? हाँ। आज कृष्ण कहने लगे देखो प्रणाम करते चलो, अभी तो बहुत है। सुदामा जी कहने लगे देख भैया मोको तू बता तो सही कि कितनी तेरी पत्नियां हैं। तब आज कृष्ण धीरे से कहे 16,108। और जैसे ही कही महाराज सुदामा जी कहने लगे रे कन्हैया तेने तो गजबई कर दियो। हाँ, इतनो गजब कर दियो, इतनी सारी विवाह कर लिए। देख यदि मैं इतनी सारी रानियों को आशीर्वाद दूंगा ना तो सारों सप्ताह भर 15 दिन और महीना भर तो आशीर्वाद देने में ही निकल जाएगा। हाँ, इसलिए तू एक काम कर, सबके बदले तू ही मोह को प्रणाम कर ले, मैं सबका आशीर्वाद तो ही को दे देती हूँ। आज सुदामा जी कहने लगे बड़े भाव के साथ। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को प्रणाम किया और सुदामा जी ने सबका आशीर्वाद आज श्री कृष्ण को ही प्रदान कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कन्हैया कहने लगे सुदामा तेरो विवाह हो गयो? तब सुदामा जी कहने लगे हाँ कन्हैया विवाह हो गयो, बड़े भाव के साथ पत्नी है, बच्चे हैं, सब परिवार में अच्छे हैं। जब बात की तब कृष्ण ने कहा कि क्यों सुदामा तेने विवाह कर लियो, हमको बुलायो कहीं नहीं, हम भी आते तेरे विवाह में। सुदामा जी कहने लगे हमने एक विवाह किया तो को बुलाना भूल गए, तेने तो 16,108 विवाह किए, एक में ही मोको आमंत्रण दे दिए हो तो, एक में ही मोको बुला लिए हो तो। कन्हैया कहने लगे क्या बताऊं सुदामा, जितने भी विवाह हुए ना एक की भी डेट फिक्स ना थी। हाँ, किसी की भी डेट फिक्स ना थी। मोको ही नहीं पता कि मेरा विवाह होने, सुबह बहू की कोई चर्चा नहीं हो, शाम के घर में बहू आई गई, तो क्या बताऊं, मोई को नहीं पता तो मैं तो को कहां से बुलाता। आज जैसे ही कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सुदामा मेरी भाभी है तो बता मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाभी मेरे लिए कुछ ना भेजे, कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी बेचारे संकोच में पड़ गए। बड़ा राजघराना देखा, बड़ा राजघराना देखा। आज
राजघराना देखा, रुक्मणी जी देखी, जामवंती जी की, सत्यभामा देखी, तो सुदामा जी संकोच में पड़ गए, कैसे निकालूं, क्या कहेगा मेरा मित्र, बस 4 मुट्ठी चावल लेकर के आया है। सुदामा जी बचपन की बातें याद कराने लगे, मित्र देख हम जब सांदीपनि गुरु के आश्रम में थे कितना आनंद करते थे, खूब खेलते थे। सुदामा जी कहने लगे, तब कन्हैया कहने लगे, देख मोको ना तू यहाँ वहां की पट्टी मत पड़ा, मोको तो ये बता कि तू मेरे लिए लायो का है। सुदामा जी कहने लगे, जब काख में पोटली छुपाने लगे तो मेरे प्रभु ने आज जान लिया कि सुदामा जी पोटली छुपा रहे, और भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही सुदामा जी से पोटली छीन ली। आज पोटली ले ली और भगवान श्री कृष्ण ने आज उस पोटली को खोला, देखा कि पोटली में है क्या। पोटली खोल ली, देखा कि उसमें चावल है, इतने सुंदर चावल, इतने स्वादिष्ट चावल दिखाई पड़ रहे हैं। आज तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने उन चावलों को में से एक मुट्ठी चावल उठाया और उसे अपने मुख में देते हुए कहते हैं, अपने मुख में देते हुए कहते हैं कि समस्त प्रकार का सुख इस पृथ्वी पर, जो समस्त सुख एक राजा को प्राप्त होता है, आज मैं वो सुख मेरे सुदामा को प्रदान करता हूँ। दूसरी पोटली, दूसरी मुट्ठी चावल आज मेरे भगवान श्री कृष्ण ने उठाया और उसे अपने मुख में देते हुए कहते हैं, समस्त प्रकार के स्वर्ग लोक का सुख आज मैं मेरे सुदामा को प्रदान करता हूँ। और जैसे ही अब तीसरी मुट्ठी चावल उठा करके खाने लगे, उसी समय रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि प्रभु रुक जाइए, सब कुछ तो दे दिया है, अब हमें भी सुदामा जी को प्रदान कर दोगे क्या, रुक जाइए। तब भगवान रुक गए और कहने लगे, क्या बताऊं रुक्मणी, मेरे कारण मेरे मित्र ने इतने संकट उठाए, आज मैं भले ही सुदामा बन जाऊंगा पर मैं अपने मित्र को कृष्ण बना दूंगा, मैं अपने मित्र को द्वारिकाधीश बना दूंगा। हे रुक्मणी, जो जो मेरे पास आया कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के आया, लेकिन धन्य है मेरा मित्र सुदामा, ये मेरे पास निस्वार्थ भाव से आया है, केवल और केवल 4 मुट्ठी चावल मेरे लिए लाया है, इस भाव से कि श्री कृष्ण से कुछ मांगना नहीं है बल्कि उसे कुछ और प्रदान ही करना है, मुझे प्रेम सहित ये प्रदान करने आया है, मेरे लिए कुछ लेकर आया है, मेरा भाग्य धन्य धन्य हो गया। आज भगवान कहते हैं, भक्त यदि प्रेम भाव से मुझे कुछ भी अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, पत्र हो पुष्प हो फल हो जो भी हो, यदि भाव से भक्त मेरे पास लेकर के आया है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। आज धन्य धन्य मेरे परमात्मा ने सुदामा जी को उनके सामने कुछ नहीं दिया पर अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ, सारा ऐश्वर्य वैभव सब उन्हें प्रदान कर दिया। सुदामा जी बड़े प्रेम सहित रहे। यहाँ पर फिर सुदामा जी ने श्री कृष्ण से आज्ञा ली कि हे प्रभु अब प्रस्थान करूं। सुंदर भेंट हो गई और सुदामा जी महाराज अब अपनी सुदामापुरी के लिए चल पड़े। महाराज श्री कृष्ण ने तिलक किया बड़े भाव के साथ में और सुदामा जी अपनी सुदामापुरी के लिए निकल पड़े। मार्ग में जाते जाते विचार करने लगे कि क्वाहम दरिद्र पापियानः क्वः कृष्ण श्री निकेतन, कहाँ मैं दरिद्र पापी हूँ और कहाँ मेरा कृष्ण द्वारिकाधीश है, कहाँ द्वारिका का राजा और कहाँ मैं, फिर भी मेरे कृष्ण ने मुझे कितना सम्मान दिया, वास्तविकता में मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। सुदामा जी श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके जब वापस अपनी सुदामापुरी को आए तो सुदामापुरी में आए तो अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी सुदामा जी को उनकी झोपड़ी नजर नहीं आ रही। महाराज सुदामा जी झोपड़ी ढूंढ रहे हैं लेकिन झोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। देख रहे हैं बड़े बड़े राजमहल बना हुआ है, मेरी झोपड़ी जहां थी वहां एक बहुत बड़ा महल दिखाई पड़ रहा है। आज सुदामा जी उस मंदिर को देख करके डर गए। सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे,
सुदामा जी महाराज अपनी झोपड़ी ढूंढ रहे थे पर झोपड़ी नहीं मिली। भगवान ने इतना सुंदर महल ऐश्वर्य वैभव प्रदान किया। आज महल झरोखे सुशीला जी तेरे, आज महलों से सुंदर वस्त्र आभूषण इत्यादि सुसज्जित होकर के सुशीला जी आरती की थाल लेकर के टेर रही हैं। आओ कंत घरे, यही घर है प्रभु, आ जाइए, डरने की आवश्यकता नहीं, यही घर है। आज सुदामा जी कहने लगे प्रभु ये देवी, ये ऐश्वर्य वैभव, ये महल, कहा ये सब मेरे प्रभु की कृपा से, सब कृष्ण की कृपा से मिला है। आज सुदामा जी धन्य धन्य हो गए, प्रभु की कृपा का प्रसाद समझ करके प्रेम सहित सुदामा जी रहने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल